ईश्वर का न्याय। कानपुर जिले में भृगुदत्त नाम के एक बड़े जमींदार थे। जमींदार भृगुदत्त जाति से ब्राह्मण थे। मुंशी सत्यनारायण उनके कर्मचारी थे। मुंशी जी बड़े ही स्वामी भक्त आदमी थे। लाखों रुपए की तहसील और हजारों मन का अनाज लेन देन उनके हाथों में था, पर कभी भी उनकी नीयत डामाडोल न होती। उनके सुप्रबंध से ही रियासत दिनों दिन उन्नति करती जाती। दुख सुख के प्रत्येक अवसर पर जमींदार जी उनके साथ उदारता से पेश आते। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ गया कि जमींदार जी ने हिसाब किताब को समझना भी छोड़ दिया। संभव है उनसे आजीवन इसी तरह निभ जाती, पर होनी बहुत ही बलवान होती है। प्रयाग में कुंभ लगा तो पंडित जमींदार जी स्नान करने गए। वहां से लौटकर फिर कभी न आए। मालूम नहीं किसी गड्ढे में फिसल गए या कोई जल का तंतु उन्हें खींच ले गया। उनका फिर कुछ भी पता न चला। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बढ़ गए। एक विधवा पत्नी और 2 छोटे बच्चों के सिवा जमींदार जी के घर में अब कोई नहीं था। अंतिम क्रिया से निर्वित होकर दुख में दुखी डूबी हुई जमींदार जी की पत्नी यानी पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रो कर कहा, लाला पंडित जी अब हमारे बीच नहीं रहे, वो तो स्वर्ग सिधार गए। अब हमारी नैया तुम ही पार लगाओगे। यह सब खेती तुम्हारी लगाई हुई है, इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ। ये बच्चे अब तुम्हारे हैं, इन्हें अपनाओ। जब तक मालिक जिए तुम्हें अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह से इस भार को भी संभालोगे। सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी भैया क्या चले गए, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूँ और उन्हीं की चाकरी में मरूंगा भी। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता ना करें। मैं जीते जी आपकी सेवा करता रहूंगा। आप केवल इतना कीजिए कि मैं जिस किसी की शिकायत करूं उसे डांट दीजिएगा, नहीं तो ये नौकर लोग सर पर चढ़ जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को संभाला। वे अपने काम में बड़े ही कुशल थे। कभी एक कौड़ी का भी बल नहीं पड़ा। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लोग जमींदार पंडित जी को भी भूल सा गए। दरबारों और कमेटियों में ही वही सम्मिलित होते। जिले के अधिकारी उन्हीं के जमींदार समझते थे। दूसरी तरफ पंडिताई भानु कुंवरी संसार के नियमों को नहीं समझती थी। पहले जमींदार पंडित जी हमेशा मुंशी जी को इनाम इकराम दिया करते थे। वे जानते थे कि इन्हीं के ज्ञान के कारण ये सारा कारोबार चल रहा है। इसके सिवा वे खुद भी कभी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे। नाम मात्र ही सही, पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता था, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अफसर है। भानु कुमारी को इन बातों की जानकारी नहीं थी, इसलिए अफसर और धन के अभाव जैसे प्रबल शत्रुओं के पंजे में पड़कर मुंशी जी का ईमान कैसे बेदाग बसता। कानपुर शहर से मिला हुआ ठीक गंगा के किनारे एक बहुत ही आजाद और उपजाऊ गांव था। पुराने जमींदार पंडित जी इस गांव को लेकर नदी के किनारे पर पक्का घाट, मंदिर और बाग बनवाने के इच्छुक थे, पर उनकी यह कामना सफल न हो सकी। संयोग से अब यह गांव बिकने लगा था। उस गांव के जमींदार ठाकुर साहब थे। किसी फौजदारी के मामले में ऐसे फंसे हुए मुकदमे लड़ने के लिए उन्हें रुपए की चाहत थी। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना। झटपट मोल तोल हुआ। दोनों तरफ गरज थी। सौदा पटने में देर न लगी। बेनाम लिखा हो गया और रजिस्ट्री हो गई। उस समय मुंशी जी के पास रुपए नहीं थे, पर शहर में उनकी काफी साख थी। एक महाजन के यहाँ से 30,000 रुपये मंगवाए गए और वो रकम ठाकुर साहब को नजर कर दी गई। काम काज की आसानी के ख्याल से यह सब लिखा पढ़ी मुंशी जी ने अपने नाम ही से करवाई, क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे। उनके नाम से लेने में बहुत झंझट होती और विलम्ब होने से शिकार हाथ से निकल जाता। मुंशी जी सौदा करके बेनाम लिए बहुत ही खुशी के साथ भानु कुमारी के पास आए और यह शुभ समाचार उन्हें सुनाया। भानु कुमारी ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मुंशी जी दूसरे ही दिन उस गांव में आए। गांव के लोग नजराने लेकर आए और नए स्वामी जी के स्वागत को हाजिर हुए। मुंशी जी के मन में कपट का कोई भाव नहीं था, फिर भी 2-4 दिन में उनका यह है
अंकुर जन्म गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुंशी जी इस गांव के आय व्यय का हिसाब अलग रखते और अपनी मालकिन को उसका ब्यौरा देने की जरूरत नहीं समझते। भानु कुमारी इन बातों में दखल देना उचित ना समझती थी, पर दूसरे कर्मचारियों से बातें सुनकर उसे शंका होती कि कहीं मुंशी जी दगा तो नहीं कर रहे हैं। वे अपने मन का भाव मुंशी से छुपाती थी, इसी ख्याल से कि कहीं कर्मचारियों ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए ये षड्यंत्र ना रचा हो। इसी तरह कई साल बीत गए। अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण कर लिया था। भानु कुमारी को मुंशी जी के उस मार्ग के लक्षण दिखाई देने लगे। उधर मुंशी जी के मन में कानून से नीति पर विजय पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि यह गांव मेरा है। हाँ, मैं भानु कुमारी का 30,000 का ऋणी अवश्य हूँ। वह बहुत करेगी तो अपना रुपया ले लेगी और क्या कर सकती है। मगर दोनों तरफ आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुंशी अस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और भानु कुमारी इसके लिए अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन भानु कुमारी ने साहस करके मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, लाला जी, बरगद के मंदिर का काम कब से लगवाएंगे? उसे लिए 8 साल हो गए। अब काम लग जाए तो अच्छा है। जिंदगी का कौन ठिकाना, जो काम करना है उसे कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से इस विषय को उठाकर भानु कुमारी ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। मुंशी जी दिल से इसके कायल हो गए। जरा सोच कर बोले, इरादा तो मेरा कई बार हुआ, पर मौके की जमीन नहीं मिलती। गंगा तट की जमीन असमियों की जोत में है और वह किसी तरह उसे छोड़ने पर राजी नहीं है। भानु कुमारी ने कहा, यह बात तो आज मुझे मालूम हुई। 8 साल हुए इस गांव के विषय में आपने कभी भूल कर भी चर्चा नहीं की। मालूम नहीं कितनी तहसील है, क्या मुनाफा हुआ, कैसा काम है, कुछ सीर होती है या नहीं। जो करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे भी। मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। मुंशी जी संभल उठे। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजी लेना मुश्किल है। गांव लेना ही तो क्या, अब डर। और वह खुलकर बोले, आपको इससे कोई सरोकार नहीं था, इसलिए मैंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब ना समझा। भानु कुमारी के हृदय पर चोट सी लग गई। मुंशी जी की तरफ तेज आंखों से देखकर बोली, आप क्या कहते हैं? अपने गांव मेरे लिए लिया था या अपने लिए? रुपये मैंने दिए या आपने? उस पर जो खर्च हुआ वे मेरा था या आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं। मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया, यह तो आप जानती है कि गांव हमारे नाम से बसा हुआ है। रुपया जरूर आपका लगा है, पर मैं उसका देनदार हूँ। रहा तहसील वसूल का खर्च, वह सब मैंने अपने पास से ही दिया है। उसका हिसाब किताब आय व्यय सब रखता हूँ। भानु कुमारी ने क्रोध से कांपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था कि आपने हृदय में छुरी छिपा रखी है, नहीं तो ये नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरी रोकड़ वही खाता। आप कुछ ना छुए। मेरा जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। जाइए, एकांत में जाकर जरा सोचिए। पाप से किसी का भला नहीं होता। तुम समझते होंगे कि बालक अनाथ हैं, इनकी संपत्ति हजम कर लूंगा। इस भूल में न रहना। मैं तुम्हारे घर की ईंट तक बिकवा दूंगी। यह सुनकर कहकर भानु कुमारी रोने लगी। मुंशी जी को कोई जवाब न सूझा। वहां से उठकर वे दफ्तर में जाकर कागज उलट पुलट करने लगे। तब भानु कुमारी भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में गई और डांट कर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। तुम विषैले सांप हो। मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। असल बात यह थी कि मुंशी जी कागजों में कुछ काट छाट करना चाहते थे, पर वह नहीं कर सके। खजाने की चाबी निकली और फेंक दी। वहीं खाते पटक दिए, किवाड़ धड़ाके से बंद किए और हवा की तरह सन से बाहर निकल गए। दोनों ओर मुकदमेबाजी की तैयारी होने लगी। भानु कुमारी ने अपने दूसरे कर्मचारी छक्कन लाल से पूछा, हमारा वकील कौन है? छक्कन लाल ने इधर उधर झांक कर कहा, वकील तो सेठ जी है, पर सत्यनारायण ने उन्हें पहले ही गांठ रखा होगा। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की जरूरत होगी। मेरा बाबू की आजकल खूब चल रही है, आप कहें तो उनसे बात करूं? भानु कुमारी ने कहा, नहीं, पहले सेठ जी से पूछ लिया जाए, इसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए और उन्हें बुलाकर लाइए। असल में सेठ जी पंडित भृगु दत्त के पुराने वकील थे और उनकी सभी कानूनी समस्याएं वही सुलझाते थे। मुकदमे का हाल सुनकर वे सन्नाटे में आ गए। सत्यनारायण को वह बड़ा ही नेक नियत का आदमी समझते थे, पर उनके पतन से उन्हें बड़ा ही खेद हुआ।
वे उसी वक्त भानु कुमारी के पास पहुंचे। भानु कुमारी ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली, अब आप ही इनकी रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सौंपती हूँ। सेठ जी ने समझौते की बात छेड़ी, बोले आपस में लड़ाई अच्छी नहीं है। भानु कुमारी ने कहा, अन्याय के साथ लड़ना ही अच्छा है। वकील साहब बोले, पर हमारा पक्ष निर्बल है। भानु कुमारी ने कहा, हमारा पक्ष निर्बल कैसे है? दुनिया जानती है कि गांव हमारा है, उसे हमसे कौन ले सकता है? नहीं, मैं सुलह नहीं करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों की खातिर कष्ट उठाएं, आपका परिश्रम निष्फल ना जाएगा। न सत्यनारायण की नीयत पहले खराब न थी। देखिए, किसी बही गांव का हिसाब लिखा होगा, कहीं खाते में 30,000 का खर्च दिखाया होगा। अगर उसने अपने नाम से उधार लिया होगा तो देखिए वार्षिक सूद चुकाया या नहीं। सेठ जी ने समझ लिया कि इस तरह समझने बुझने से काम न चलेगा। कागजात देखे गए और मुकदमेबाजी की तैयारियां शुरू होने लगी। दूसरी तरफ मुंशी सत्यनारायण खिसाए हुए अपने मकान में पहुंचे। लड़के ने मिठाई मांगी तो उसे पीट दिया। अपनी पत्नी पर बरस पड़े कि उन्होंने क्यों लड़के को उनके पास आने दिया। अपनी वृद्ध माता को डांटते हुए कहा, तुमसे इतना भी नहीं होता कि जरा लड़के को बहला लो। एक तो मैं दिन भर का थका मांदा घर आऊं और ऊपर से फिर मैं लड़के को खिलाऊं। इस दुनिया में और कोई काम धंधा है या नहीं? और इस तरह से वे घर में बवाल मचाकर वो बाहर आंगन में आए। सोचने लगे कि मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। इतने दिनों तक सारे कागज पत्र अपने ही हाथ में थे। मैं चाहता तो सब वही खाते नहीं बना सकता था जिसमें इस गांव का रुपये का कोई जिक्र ही ना होता। पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठ ही जाती है। मुझे क्या मालूम था कि वह चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आएगी, कागजों को हाथ तक न लगाने देगी। इसी उधेड़-बुन में मुंशी जी एकाएक उछल पड़े। उन्होंने एक उपाय सूझा, क्यों न कर्मचारियों को अपने साथ मिला लूं। यद्यपि मेरी सख्ती के कारण वे मुझसे नाराज थे और इस समय सीधे मुंह बात ना करेंगे, फिर भी उनमें से कोई ऐसा होगा जो लालच के कारण मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हाँ, इसमें रुपए पानी की तरह बहाने पड़ेंगे, पर इतना रुपया आएगा कहाँ से? हाय दुर्भाग्य, 2-4 दिन पहले चेत गया होता तो कोई कठिनाई न पड़ती। अब तो बस एक ही उपाय है, किसी तरह कागजात गुम कर दूं। बड़ा जोखिम का काम है, पर करना ही पड़ेगा। मुंशी सत्यनारायण जैसा विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे चोरी करूं और कैसे सेंध लगाऊं। मुंशी जी ने सोचा, क्या सेंध लगाना आसान है? इसके वास्ते कितनी चतुरता, कितना साहस, कितनी बुद्धि और कितनी वीरता चाहिए। अगर मैं कहीं पकड़ा गया तो मरने के सिवा कोई मार्ग ना रहेगा। बहुत सोचने विचारने पर भी मुंशी जी को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास न हो सका। इससे सुगम एक और तरकीब नजर आई, क्यों न दफ्तर में आग लगा दूं। बस एक बोतल मिट्टी का तेल और दिया सलाई की जरूरत है। किसी बदमाश को अपने साथ मिला दूं, मगर यह क्या मालूम कि कागजात उसी कमरे में रखे हैं या नहीं। चुड़ैल ने उसे जरूर अपने पास ही रख लिया होगा। नहीं, आग लगाना बेकार है। उस रात मुंशी जी देर तक करवट बदलते रहे, नए नए मंसूबे सोचते रहे और फिर अपने ही तर्कों को काट देते। रात के 10 बज चुके थे। मुंशी सत्यनारायण चाबियों का गुच्छा लेकर घर से बाहर निकले। बाहर पुआल रखा हुआ था, उसे देखते हुए चौंक पड़े। मारे डर के उनकी छाती धड़कने लगी। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई छिपा बैठा हो। परंतु जब उसमें बिल्कुल हरकत न हुई तब उनकी हिम्मत बढ़ी। वे आगे बढ़े और मन को समझाने लगे, मैं क्यों बौखला रहा हूँ? अपने द्वार पर किसका डर? वह घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर गए थे कि अचानक उन्हें भानु कुमारी का एक चपरासी आता हुआ दिखाई दिया। कलेजा धड़क उठा। लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गए। बड़ी देर तक वहां पर खड़े रहे, जब तक कि वह चपरासी वहां से ओझल ना हो गया। फिर वह सोचने लगे कि इस चपरासी से मैं इतना डर क्यों गया। अगर वह मुझे देख लेता तो मेरा क्या कर सकता था। बल्कि वो मुझे देखकर अदब से सलाम करता और वहां से चला जाता। पर मैं उससे ऐसा डरा कि सूरत तक न दिखाई। इस तरह से मन को समझाकर वे आगे बढ़ने लगे। मुंशी जी बाजार पहुंचे। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थी। उन्होंने कुछ अपनी चाल बदली, सिर झुका लिया और लपकते हुए चलने लगे। एकाएक उन्हें एक बग्घी आती हुई दिखाई दी। यह तो सेठ बल्लभ दास की बग्घी थी जो भानु कुमारी के वकील थे। इसमें बैठकर हजारों बार मैं सेठ जी के साथ कचहरी गए थे, पर आज उस बग्घी को देखकर वे डर गए। फौरन एक दुकान के पीछे जाकर छुप गए। मन में खैरियत मनाने लगे कि वकील ने उन्हें नहीं देखा। कुछ आगे चलकर मुंशी जी को एक गली मिली। वह भानु कुमारी के घर का रास्ता था।
धुंधली सी लालटेन जल रही थी, जैसा मुंशी जी ने अनुमान लगाया था। पहरेदारों का कोई पता न था। मुंशी जी दबे पांव घर के बरामदे में घुस गए। उनका हृदय कुछ मजबूत हुआ। दफ्तर के बरामदे में पहुंचकर खूब कान लगाकर आहट सुनने लगे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उनके हाथ पांव कांप रहे थे। सांस बड़ी वेग से चल रही थी। शरीर का एक एक रोम आंख और कान बना हुआ था। दफ्तर के दरवाजे पर वही पुराना ताला लटका हुआ था। इसकी चाबी आज बहुत तलाश करने के बाद वे बाजार से लाए थे। चाबी लगाते ही ताला खुल गया। किवाड़ से बहुत कम आवाज निकली। इस तरह से मुंशी जी दफ्तर में दाखिल हो गए। मुंशी जी के पैर थर थर कांप रहे थे। एड़ियां जमीन से उछल पड़ती थी। पाप का बोझ उन्हें असह्य पड़ रहा था। पल भर में मुंशी जी ने बहियों को उल्टा पलटा। लिखावट उनकी आंखों में तैर रही थी। इतना समय कहाँ था कि जरूरी कागजात छांट लेते। उन्होंने सारी बहियों को समेट कर एक गट्ठर बना लिया और सर पर रखकर तीर के समान कमरे से बाहर निकल आए। उस पाप की गठरी को लादे हुए वे अंधेरी गली से गायब हो गए। तंग अंधेरी दुर्गंधपूर्ण कीचड़ से भरी हुई गलियों में से वे नंगे पांव स्वार्थ, लोभ और कपट का बोझ लिए चले जा रहे थे। बहुत देर तक भटकने के बाद वे गंगा के किनारे पहुंचे। मुंशी जी ने अपना गट्ठर उतारा और चादर से खूब मजबूत बांधकर पूरा जोर लगाकर नदी में फेंक दिया। सोती हुई लहरों में कुछ हलचल हुई और फिर सन्नाटा हो गया। मुंशी जी अपने घर पर जाकर सो गए। सुबह मुंशी जी माँ के पास गए और कहा, अम्मा अब क्या होगा? भानु कुमारी ने मुझे जवाब दे दिया। माता ने घबराकर पूछा, जवाब दे दिया? हाँ बिल्कुल, क्या बात हुई? भानु कुमारी का मिजाज ऐसा तो ना था। बात कुछ नहीं थी। मैंने अपने नाम से जो गांव लिया था उसे मैंने अपने अधिकार में कर लिया। कल मेरी उनसे साफ साफ बात हुई। मैंने कह दिया कि गांव मेरा है, मैंने अपने नाम से लिया है, उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। बस बिगड़ गई, जो मुंह में आया बकती रही। उसने उसी वक्त मुझे निकाल दिया और धमका कर कहा कि मैं तुमसे लड़कर अपना गांव निकलवा लूंगी। अब आज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर होगा। मुझे इससे डर नहीं होता। गांव मेरा है, उस पर मेरा कब्जा है। एक नहीं 1000 मुकदमे चलाए तो भी वह मेरा ही रहेगा। माता ने बड़ी ही मार्मिक दृष्टि से देखा और बोली, क्यों भैया? वह गांव तो तुमने उन्हीं के रुपयों से लिया था और उन्हीं के वास्ते लिया था। तब लिया था। अब मुझसे ऐसा आबाद और मालदार गांव नहीं छोड़ा जाता। वह मेरा कुछ नहीं कर सकती। मुझसे वह अपना रुपया भी नहीं ले सकती। 150 गांव तो हैं उसके पास, तब भी हवस नहीं मानती उसकी। बेटा, किसी के पास धन ज्यादा हो तो वह फेंक थोड़ी देता है। तुमने अपनी नीयत बिगाड़ी है। ये अच्छा काम नहीं किया। दुनिया तुम्हें क्या कहेगी, और दुनिया चाहे कहे या ना कहे, तुमको भला ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसकी गोद में इतने दिनों पले, जिसका इतने दिनों तक नमक खाया, अब उसी से दगा करो। भगवान ने तुम्हें क्या नहीं दिया? मजे से खाते और पहनते हो। घर में भगवान का दिया हुआ 4 पैसा है, बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए? मेरा कहना मानो, इस कलंक के टीकों को अपने माथे से हटा दो। बरकत अपनी कमाई में होती है, हराम की कौड़ी में नहीं। ओ माँ, ऐसी बातें सुनकर मैं थक चुका हूँ। दुनिया उन पर चलने लगे तो सारे काम बंद हो जाएं। मैंने इतने दिनों उनकी सेवा करी, मेरी बदौलत ही ऐसे 4-5 गांव बढ़ गए। मैंने 8 साल तक सब किया। अब क्या इसी 20 रुपए में गुलामी करता रहूं? अपने बच्चों को दूसरों का मुंह ताकने के लिए छोड़ जाऊं? अब मुझे अवसर मिल गया है, इसे क्यों छोड़ूं? जमींदारी की लालसा लिए क्यों मरूं? जब तक जीऊंगा खुद खाऊंगा, मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन से खाएंगे। माता की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी थी। तुम्हें क्या हो गया है? इसी बीच मुंशी जी की पत्नी वहां पर आई और उसने कहा, हमको ऐसा धन नहीं चाहिए, तो हम अपनी दाल रोटी में खुश हैं। अच्छी बात है, तुम लोग दाल रोटी खाना, मुझे अब हलवा पूरी की इच्छा है। मुंशी जी ने कहा। पत्नी ने कहा, तुम्हें यह सब कांटे बोना है तो मुझे मायके पहुंचा दो। मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में ना रहूंगी। मुंशी जी ने झुंझला कर कहा, तुम लोगों की बुद्धि तो भांग खा गई है। लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वत लेते हैं और मजे करते हैं। ना तो उनके बाल बच्चों को कुछ होता है और ना ही उन्हें कोई हैजा पकड़ता है। मैं तो वही करूंगा जो मैंने फैसला लिया है।
दूसरी तरफ सुबह भानुकुमारी के घर पर जब दफ्तर खुला तो कागजात गायब थे। कर्मचारी छक्कन लाल बौखलाए और घर में जाकर मालकिन से पूछा, कागजात आपने उठवा लिए? भानुकुमारी ने कहा, मुझे क्या खबर, जहां आपने रखे होंगे वहीं होंगे। फिर सारे घर में खलबली मच गई। पहरेदारों से पूछताछ की गई। भानुकुमारी को तुरंत मुंशी सत्यनारायण पर संदेह हुआ, मगर उनकी समझ में छक्कन लाल की सहायता के बिना यह काम होना असंभव था। पुलिस में रिपोर्ट करवाई गई। फिर यह सलाह होने लगी कि इन कागजातों के बगैर मुकदमा कैसे चले। पक्ष तो पहले से ही कमजोर था। जो कुछ बल था वह भी इन्हीं वही खातों में था। अब तो सबूत भी हाथ से गए। दावे में कुछ जान न रही। मगर भानु कुमारी ने कहा, बला से हार जाएंगे तो हार जाएंगे। हमारी चीज कोई छीन कर ले जाए तो हमारा धर्म है कि उसे यथाशक्ति लड़ा जाए। हार कर बैठना कायरों का काम है। भानुकुमारी के वकील को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं रही। केवल अनुमान और तर्क का ही भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। पर भानुकुमारी ने एक ना मानी। लखनऊ और इलाहाबाद से दो होशियार बैरिस्टर बुलाए गए। मुकदमा शुरू हो गया। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी। मुकदमा शुरू हो जाने के समय हजारों आदमियों की भीड़ जमा हो जाती थी। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। भानुकुमारी स्वयं भी अदालत में आती थी, क्योंकि अब नौकरों पर उन्हें जरा भी विश्वास नहीं था। भानुकुमारी के वकील बड़े ही अच्छे प्रवक्ता थे। उसने अदालत के सामने मुंशी सत्यनारायण का पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया। उसने दिखलाया कि कैसे स्वामी भक्त, कैसे कार्य कुशल, कैसे कर्मशील थे मुंशी सत्यनारायण, परंतु अपने मालिक के स्वर्गवास के बाद उनके मन में छल कपट आ गया। भानुकुमारी के वकील ने मुंशी जी की स्वार्थपरायणता, कूटनीति, निर्दयता और विश्वासघात का ऐसा चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गालियां देने लगे। उसने आगे कहा कि यदि आज हमारे पास बही खाते मौजूद होते तो अदालत में सत्यनारायण का छल कपट बिल्कुल साफ हो जाता, पर मुंशी जी के बर्खास्त होते ही दफ्तर से उन कागजात का लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है। शहर के कई रईसों ने गवाहियां दी, पर सुनी सुनाई बातें जिरा में उखड़ गईं। आज मुकदमे का दूसरा दिन था। प्रतिवादी यानी मुंशी जी के वकील की दलीलें शुरू की गईं। उनकी दलीलें हंसने योग्य थी। उनका कहना था कि किसी धनी मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे वह उसके स्वामी की चीज समझी जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारी की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। वकील ने आगे कहा कि अगर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराब होती तो उनके पास सबसे अच्छा अवसर तब था जब जमींदार भृगुदत्त का स्वर्गवास हुआ था। उन्हें इतनी देर तक इंतजार करनी थी तो क्या जरूरत थी। असल बात तो यह थी कि मुंशी सत्यनारायण ने अपने नमक का हक अदा किया है। वह पूरी तरह से ईमानदार हैं और 8 वर्ष तक वह तन मन से अपने स्वामी और उनकी संतान की सेवा की है उन्होंने। वकील की बात खत्म होने के बाद बहुत से गवाह पेश हुए, जिनमें अधिकांश आसपास के देहातों के जमींदार थे। सभी के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने 1 सप्ताह में अपना फैसला सुनाने का हुक्म दिया। घर पहुंचने पर सत्यनारायण अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त थे। इस समय अवधि के दौरान जब वह शहर में निकलते तो लोगों से आंखें मिलाते शर्माते थे। उन्हें देखकर उनका सर नीचा हो जाता था। वे मन में डरते थे कि लोग कहीं इस विषय पर कुछ पूछताछ न कर बैठें। वे बाजार से निकलते थे, दुकानदारों में कानाफूसी होने लगती, लोग उन्हें तिरछी नजरों से देखने लगते। हालांकि मुंशी जी को अब तक किसी से ताना सुनने का संयोग न हुआ था, परंतु उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छिपी नहीं है। चाहे अदालत से उनकी जीत हो जाए, पर उनके साख अब जाती रही। अब उन्हें लोग स्वार्थी, कपटी और दगाबाज समझेंगे। दूसरों की बात तो अलग रही, स्वयं उनके घर वाले उनकी अपेक्षा करते हैं। बूढ़ी माता ने तो 3 दिन से मुंह में पानी नहीं डाला। पत्नी बार बार हाथ जोड़कर कहती थी कि अपने प्यारे बालकों पर दया करो, बुरे काम का फल भी अच्छा नहीं होता, नहीं तो पहले मुझे विष खिला दो। जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था, प्रातःकाल के समय एक तरकारियां बेचने वाली आई और मुंशी जी की पत्नी से बोली, बहू जी, हमने बाजार में एक बात सुनी है, बुरा ना मानो तो कहूँ। जिसको देखो उसके मुंह से यही बात निकलती है कि मुंशी जी ने जालसाजी करके पंडिताइन का हक मार दिया है। हमें तो यकीन नहीं। बहू जी पे मानो घड़ों का पानी गिर गया हो। जी चाहता था कि धरती फट जाए और वो उसी में समा जाती। वो सर झुकाए हुए बोली, बुआ, मैं इन बातों को क्या जानूं, मैंने तो आज ही तुम्हारे मुंह से सुनी है। तरकारियां कौन सी हैं? इधर मुंशी सत्यनारायण कमरे में लेटे हुए उस तरकारी वाले की बातें सुन रहे थे। उसके चले जाने के बाद अपनी पत्नी से पूछने लगे, यह शैतान की खाला क्या कह रही थी?
पत्नी ने पति से मुंह फेर लिया और जमीन की ओर ताकते हुए बोली, क्या तुमने नहीं सुना? तुम्हारा गुणगान कर रही थी। तुम्हारे पीछे देखो, किस किस के मुंह से बातें सुननी पड़ती हैं। मुंशी जी से कोई उत्तर देते न बना। आत्मलज्जा से परास्त हो गई। मुंशी जी ने सोचा था, मैं इस काम को ऐसे गुप्त तरीके से करूंगा कि किसी को कानो कान खबर न होगी, पर उनका यह मनोरथ सिद्ध न हुआ। बाधाएं आ खड़ी हुई और उन्हें हटाने के दुस्साहस में यह सब काम करना पड़ा। इतना यत्न करने के बाद भी वे निंदा से न बच सके। बाजार का सौदा बेचने वाली भी उनका अपमान करती थी। मुंशी जी सोचने लगे, ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा परंतु निंदा से मेरा पीछा ना छूटेगा। अदालत का फैसला मुझे लोक निंदा से बचा ना सकेगा। इज्जत हाथ से चली गई तो ऐश्वर्य लेकर क्या करूंगा? चित्त की शक्ति खोकर, लोक लाज सहकर, जन समुदाय में नीच बनकर और अपने घर में कलह का बीज बोकर यह संपत्ति मेरे किस काम आएगी? और यदि वास्तव में कोई न्याय शक्ति है तो वह मुझे इस कुकर्म का दंड ही दे देगी। तो मेरे लिए सिवा मुंह में कालिक लगाकर निकल जाने के और कोई मार्ग न रहेगा। हे परमात्मा, इस दुर्दशा में मेरा उद्धार करो। क्यों न जाकर मैं भानुकुमारी के पैरों पर गिर पड़ूं और उनसे विनती करूं कि यह मुकदमा वापस ले लो। पर अब क्या हो सकता है? आज तो फैसला सुनाया जाएगा। मुंशी जी देर तक इसी विचार में पड़े रहे, पर कुछ निश्चय न कर सके कि क्या किया जाए। इधर भानुकुमारी को विश्वास हो गया था कि अब गांव हाथ से चला गया है। बेचारी हाथ मलकर रह गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। रह रहकर मुंशी सत्यनारायण पर क्रोध आता था। हाय पापी, ढोल बजाकर मेरा 50,000 का माल लिए जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। आजकल के न्याय करने वाले बिल्कुल आंख के अंधे हैं। जिस बात को सारी दुनिया जानती है उसमें भी उनकी दृष्टि नहीं पहुंचती। न्याय तो वह है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। खैर, गांव जाता है तो जाए, लेकिन सत्यनारायण, तुम शहर में किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहोगे। इसी ख्याल से भानु कुमारी को कुछ शांति हुई। फैसले का दिन आ गया। आज अदालत में भीड़ थी। निश्चित समय पर जज साहब भी अदालत में आ गए। पूरे न्याय भवन में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग उत्सुक होकर एक एक कदम आगे खिसक गए। जज ने फैसला सुनाया। मुद्दई का दावा खारिज, यानी भानु कुमारी का दावा खारिज किया जाता है। दोनों पक्ष अपना अपना खर्च सह ले। भानु कुमारी यह मुकदमा हार चुकी थी। हालांकि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था, फिर भी जज के मुंह से सुनकर लोगों में हलचल सी मच गई। लोग उदासीन भाव से फैसले पर आलोचनाएं करते हुए धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगे। अचानक भानु कुमारी अदालत के बीच में आकर खड़ी हो गई। बाहर जाने वाले वापस लौटने लगे। जो बाहर निकल गए थे दौड़कर आ गए और कौतूहल पूर्वक भानु कुमारी की तरफ ताकने लगे। भानु कुमारी ने कंपित स्वर में जज से कहा, सरकार यदि हुक्म दे तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछूं। यद्यपि यह बात नियम के विरुद्ध थी, फिर भी जज साहब ने दयापूर्वक आज्ञा दे दी। तब भानु कुमारी ने सत्यनारायण की तरफ देखकर कहा, लाला जी, मुकदमा तुम जीत चुके हो। गांव तुम्हें मुबारक रहे, मगर ईमान आदमी का सब कुछ है। ईमान से कह दो, ये गांव किसका है? हजारों आदमी यह प्रश्न सुनकर कौतूहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे। मुंशी जी विचार सागर में डूब गए। हृदय में संकल्प और विकल्प में घोर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्य की आंखें उनकी तरफ जमी हुई थी। असल बात अब किसी से छिपी हुई ना थी। इतने आदमियों के सामने असत्य बात मुंह से निकल ना सकी। लज्जा ने जबान बंद कर दी। मेरे कहने से काम बनता था, कोई डर ही की बात ना थी, किंतु घोर तप पाप का दंड समाज दे सकता था। उसके मिलने का पूरा भय था। आपका कहने से काम बिगड़ता था। जीती जिताई बाजी हाथ से निकल जाती थी, परंतु अच्छे काम के लिए समाज से जो इनाम मिलता उसके मिलने की पूरी आशा थी। आशा ने भय को जीत लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर ने उन्हें अपना मुख उज्जवल करने का यह अंतिम अवसर दिया हो। मैं अब भी मानव सम्मान का पात्र बन सकता हूँ, अब भी अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर भानु कुमारी को प्रणाम किया और कांपते स्वर में बोले, आपका हजारों मनुष्य के मुंह से गगन स्पर्शी ध्वनि निकली। सत्य की जय। जज ने कहा, यह कानून का न्याय नहीं, यह ईश्वरीय न्याय है। इसे कथा न समझेगा, यह सच्ची घटना है। भानु कुमारी और सत्यनारायण अब तक जीवित हैं। मुंशी जी की इस नैतिक साहस पर लोग मुग्ध हो गए। मानवीय न्याय पर ईश्वरीय न्याय ने जो विलक्षण विजय पाई, उसकी चर्चा शहर में महीनों तक रही। इसके बाद भानु कुमारी मुंशी जी के घर आई और उन्हें मनाकर लाई और फिर अपना सारा कारोबार उन्हें सौंप दिया और कुछ दिनों के उपरांत वह गांव उन्हीं के नाम पर कर दिया। मुंशी जी ने भी उसे अपने अधिकार में रखना उचित न समझा
और कृपा अर्पण कर दिया। अब इस गांव की आमदनी दीन दुखियों और विद्यार्थियों की सहायता में खर्च होती है। मुंशी सत्यनारायण एक बार फिर से भानु कुमारी के कर्मचारी बन गए और सारा कामकाज और जिम्मेदारी संभालने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।